दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। रीट का एग्जाम सरकार की लापरवाही और बेरोजगारों के साथ में खिलवाड़ हो गया है। अगर एक लाइन में कहें तो हमको यही कहना पड़ेगा कि बेरोजगारों के साथ में खिलवाड़ है ये रीट का एग्जाम। आखिर क्यों बेरोजगारों को इस तरह परेशान किया जा रहा है? आखिर क्यों सरकार में बैठे जिम्मेदार मन मर्जी के नियम निकाल देते हैं? बिना कुछ सोचे समझे, दूरदर्शिता के बिना हजारों भर्तियां बरसों तक कोर्ट में अटकी रहती हैं, कोर्ट के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं और भर्तियों का इंतज़ार में बेरोजगार युवा बस सरकारों को और कोर्टों का मुंह ताकते रहते हैं। आखिर कब तक ये खिलवाड़ बेरोजगारों के साथ होता रहेगा? रीट लेवल 1 की जो भर्ती हुई है उससे तो ऐसा ही लगता है। फिलहाल कोर्ट के अब ये चक्कर काटेगी। जो हाई कोर्ट का फैसला आया है उस हिसाब से रीट लेवल 1 के एग्ज़ाम की अब जो बीएसटीसी और बीएड वालों के बीच में ये अब एग्ज़ाम अटक के रह गया है और कोर्ट के आदेश के बाद 9 लाख बीएड धारी के लिए अब रीट लेवल 1 का रास्ता बंद हो गया है। और ये सब किस वजह से हुआ? शिक्षा विभाग की अदूरदर्शिता के कारण। शिक्षा विभाग की अदूरदर्शिता के कारण 9 लाख से अधिक बीएड धारियों को हाई कोर्ट का बड़ा झटका लग गया। हाई कोर्ट ने बीएड धारियों को राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट के लेवल 1 के लिए योग्य नहीं माना। हाई कोर्ट ने इसके लिए बीएसटी अभ्यर्थी ही योग्य होंगे। अब रीट की जो पात्रता पा चुके हैं बीएड अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ लेवल 2 में ही आवेदन कर सकेंगे। दरअसल बीएड अभ्यर्थी ने नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन NCTE की अधिसूचना को आधार बनाकर खुद को लेवल 1 में शामिल करने की मांग की थी। तब हाई कोर्ट ने सरकार को इन्हें लेवल 1 में शामिल करने के आदेश दे दिए थे, लेकिन तब सरकार ने उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी और उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से अब ये वापस बीएड वालों के लिए रास्ता बंद हो गया हाई कोर्ट के आदेश के बाद। अब करीब 9,13,000 अभ्यर्थी लेवल 1 की परीक्षा दे चुके हैं बीएड धारी। तो हाई कोर्ट ने इस अधिसूचना को रद्द कर दिया। ऐसे में यह अभ्यर्थी लेवल 1 की भर्ती से बाहर हो गए। हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और न्यायाधीश सुदेश बंसल की डिवीजन बेंच में लगातार 3 दिन तक इस मामले की सुनवाई चली और सुनवाई करते हुए गुरुवार को यह फैसला सुना दिया गया। आपको यह बता दें कि लेवल 1 के लिए कुल 12,69,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसमें से 10,19,000 ने परीक्षा दी और इस 10,19,000 में से 3,30,000 बीएसटीसी के अभ्यर्थी थे जिनको अब पात्रता मिल गई है और बाकी के जो बचे 9,30,000 वो अपात्र हो गए। अब हाई कोर्ट के आदेश के चलते लेवल 1 में पंजीकृत बीएड के अभ्यर्थी का रिजल्ट रोक दिया गया है। अब बीएड बीएसटीसी का जो ये विवाद है दरअसल कहाँ से शुरू हुआ ये आपको समझने की ज़रूरत है। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि दरअसल ये जो सरकार की अदूरदर्शिता है शिक्षा विभाग की, उसकी वजह से ये सारा के सारा गड़बड़ झला हुआ। पहले लेवल 1 में केवल बीएसटीसी डिग्रीधारी ही शामिल थे। NCTE ने 28 जून 2018 में एक आदेश जारी कर दिया और कहा कि लेवल 1 में बीएड डिग्रीधारियों को भी शामिल करने का विचार किया जा सकता है और चयन के बाद जब वो चयन हो जाएंगे इसके अंदर लेवल 1 में तो उन्हें 2 साल के अंदर उन्हें 6 माह का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार ने लेवल 1 में बीएड को शामिल किया? नहीं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जनवरी 2021 में एक विज्ञप्ति जारी हुई। उसमें लेवल 1 में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया। तो फिर ये जो बीएड वाले जो हैं वो लेवल 1 में कैसे शामिल हो गए? तो बीएड धारी जितने भी थे वो उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर रीट लगाई
उन्होंने एनसीटी के उस नियम का जो 2018 को निकाला था, उस नियम का हवाला दिया, वो ब्रिज कोर्स वाला, वो हवाला दिया और ये हवाला देते हुए लेवल 1 में शामिल करने की उन्होंने मांग की। अब कोर्ट ने उस वक्त बीएड वालों को भी लेवल 1 में शामिल करने के लिए कह दिया। बीएसटीसी डिग्रीधारी ने एनसीटीई के नियम को ही कोर्ट में चुनौती दे दी और इस पर कोर्ट का गुरुवार को फैसला आ गया। जब हाई कोर्ट का जब गुरुवार को फैसला आ गया तो जितने भी जो बीएड धारी थे वो सब के सब लेवल 1 से बाहर हो गए। इसमें सरकार की सबसे बड़ी चूक हुई। और सरकार की क्या चूक हुई कि जिसकी वजह से प्रदेश के 9 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान हुए, कि हाई कोर्ट ने लेवल 1 में बीएड वालों को शामिल करने के निर्देश दिए तो 9,13,000 बीएड डिग्रीधारियों ने लेवल 1 के लिए आवेदन कर दिया। सरकार अगर उसी समय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे देती, जब इनको आदेश दिया था कि इनको भर्ती करो, तो शायद अभी स्थिति दूसरी होती, लेकिन सरकार ने ऐसा किया नहीं। जब सरकार ने ऐसा किया नहीं तो अब ये जो लेवल 1 की जो भर्ती है वो एक तरीके से कोर्ट के अंदर अटक गई। अब बीएड वालों के लिए आगे क्या रास्ता है? बीएड वाले अब सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दे सकते हैं और मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में गया तो 31,000 पदों पर जो प्रस्तावित तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है उसमें देरी हो जाएगी। जब तक बीएड बीएसटीसी मामले का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक लेवल 1 की भर्ती संभव नहीं है। सरकार चाहे तो लेवल 2 की भर्ती निकाल सकती है, इसमें कोई विवाद नहीं है। सरकार को तृतीय श्रेणी शिक्षक के 31,000 पदों पर भर्ती करनी है। विज्ञप्ति प्रारंभिक शिक्षा विभाग निकालेगा, इसके लिए अलग से आवेदन होंगे। लेवल 1 में रीट के अंकों से ही मेरिट बनेगी। लेवल 2 में रीट के अंकों का 90% और वेटेज और स्नातक के अंकों का 10% वेटेज जोड़कर मेरिट बनेगी। पहले कोर्ट में इन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी, मंजूरी दे दी, तब सरकार ने चुनौती नहीं दी। अब वापस हाई कोर्ट ने मना कर दिया। सरकार कुल मिला के तमाशबीन बनी हुई है और अब हालत यह है कि जो 31,000 जो भर्तियां थी वो एक तरीके से बीएसटीसी, बीएड, हाई कोर्ट, सरकार, इन सब के बीच में गड़बड़ झाले में अटक गई हैं। कुल मिला के जहां 31,000 युवाओं को, बेरोजगारों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी, अब वो जाने ये कब ये पूरा मामला सुलझेगा और इनको नौकरी मिलेगी। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।